बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संबंध बोधक, यानी कि संबंध जोड़ने वाला, जो वाक्यों में संबंध जोड़े। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब जानते हैं संबंध बोधक के भेद। पहला है कालवाचक संबंध बोधक, दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक, तीसरा है दिशा बोधक, चौथा है साधनवाचक संबंध बोधक, आगे है विरोध सूचक यानी कि विरोध बताने वाला, उसके बाद है समता सूचक मतलब बराबर का, आगे है हेतुवाचक संबंध बोधक, उसके बाद है सहचर सूचक संबंध बोधक, उसके बाद है विषयवाचक संबंध बोधक, 10 नंबर पर है संग्रहवाचक संबंध बोधक, उसके बाद है कारणवाचक और अंत में है सीमावाचक संबंध बोधक। सबसे पहले हम जानेंगे कालवाचक संबंध बोधक। जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर पहले, बाद में, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण जान लेते हैं। मुकुल के बाद कोई कक्षा में नहीं आया। उसके बाद है स्थानवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। स्थान यानी कि जगह के बारे में, जहां पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट, ये सभी हमें जगह कोई स्थान के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं। इनको हम स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण के लिए जान लेते हैं। मेरे आंगन के सामने बगीचा है। आगे है दिशा बताने वाला दिशावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द दिशा का यानी कि जगह का बोध कराते हो, उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे निकट, निकट मतलब पास में, समीप, और मतलब किसी और, सामने, तरफ, प्रति, आते हैं, वहां पर आदि दिशावाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण जान लेते हैं। परिवार की तरफ देखो कि कितने भले हैं। तो इसमें हम दिशा की ओर इशारा करते हुए बात करते हैं। आगे है साधनवाचक संबंध बोधक। ऐसे शब्द जो साधनों को जोड़ते हैं, जैसे जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं, उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जहां पर निमित्त, द्वारा, जरिए, सहारे, माध्यम, मार्फत आदि आते हैं। उदाहरण जान लेते हैं। वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। मतलब उसका क्या सहारा है? उसका मित्र। इस तरह जिससे कोई साधन जुड़े, हमारा जो काम है वो रुक गया और वो किसी तरीके से होता है, उसी को हम साधन मानते हैं। आगे है विरोध सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता मतलब अगेंस्ट या विरोध का बोध करवाते हैं, उन्हें हम विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आते हैं, उन्हीं को हम विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं, तो इसमें हमें विरोधाभास मिल रहा है। अगला है समता सूचक। समता मतलब मैंने पहले बताया कि समानता, बराबरता। जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं, उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सामान्य, अनुसार, तुल्य, तरह, सदृश्य, समान,
जैसा, वैसा आदि शब्द। उदाहरण जान लेते हैं। मानसी के समान मीरा भी सुंदर है, यानी कि दोनों बराबर में सुंदर है, उसके जैसी। आगे है हेतुवाचक संबंध बोधक। जहां पर रहित अथवा सिवा, अतिरिक्त आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एक वाक्य बनाता हूं मैं, उसके सिवा सभी पार्टी में आए। अगला है सहचर सूचक संबंध बोधक। यहां पर समेत, संग, साथ आते हैं, वहां पर सहचर सूचक का हमें संबंध बोधक मिलता है। जैसे पापा के साथ मुकुल भी आया। आगे है विषयवाचक संबंध बोधक। किसी विषय की बात हो रही हो, जहां पर विषय, बाबत, लेख आदि शब्दों का प्रयोग हो, उन्हें हम विषयवाचक संबंध बोधक कहते हैं। आज हमारे अध्यापक ने गणित पर लेख लिखा। आगे है संग्रह वाचक संबंध बोधक। जहां पर शब्द आता है समेत, भर, तक आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम संग्रहवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे उसने पेट भरकर खाना खाया। आगे है कारणवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। इनमें कौन से शब्द आते हैं? कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आदि। मैं आपकी खातिर कल चला जाऊंगा। आगे है सीमावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। इसमें आते हैं तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि शब्द आते हैं। उदाहरण जानते हैं। समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है। तो इस प्रकार हमने आज संबंध बोधक के बारे में जाना, इसके भेदों के बारे में जाना। आपने इन्हें सुंदर सुंदर कॉपी पर लिख लेना है और याद कर